जिस दिन बूढ़े पिता ने गुस्से में अपने छोटे बेटे को घर से निकाल दिया था, उस दिन किसी ने ही सोचा था कि एक दिन वही बेटा उनकी जिंदगी बचाने वापस लौटेगा। लेकिन जब वह लौटा तब उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हरिराम अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी कमला, बड़ा बेटा मोहन, बहू सुनीता और छोटा बेटा दीपक था। हरिराम ने पूरी जिंदगी मेहनत करके खेत खलियान खड़े किए थे। उसे अपने बड़े बेटे मोहन पर बहुत गर्व था, क्योंकि वह खेती में उसका हाथ बटाता था। दूसरी तरफ दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के स्कूल के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। दीपक का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और कोई बड़ा अधिकारी बने, लेकिन हरिराम को यह सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि पढ़ाई से पेट नहीं भरता, असली काम तो खेतों में होता है। एक शाम दीपक हिम्मत जुटाकर पिता के पास पहुंचा। उसने कहा, बाबूजी, मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया है। अगर आप अनुमति दे तो मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। हरिराम का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, वही बहुत है, अब घर की जिम्मेदारी संभालो। दीपक ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, बस कुछ साल की बात है, मैं मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। इतना सुनते ही मोहन बीच में बोल पड़ा, बाबूजी, इसे शहर भेजना मतलब पैसे पानी में बहाना है, इसे खेती करनी चाहिए। मोहन की पत्नी सुनीता भी हमेशा की तरह उसका समर्थन करने लगी। उसने कहा, घर में इतना खर्च पहले से है, अब शहर की पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? दीपक चुप हो गया, लेकिन उसके सपने टूट नहीं रहे थे। अगले कई दिनों तक वह पिता को मनाने की कोशिश करता। गांव के शिक्षक भी हरिराम से मिले और दीपक की पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी, मगर हरिराम का दिल नहीं पिघला। फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि हरिराम गुस्से से कांपने लगा। उसने दीपक को चिल्लाते हुए कहा, अगर पढ़ाई ही करनी है तो इस घर से निकल जाओ, मेरे पास तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे की तरफ देखा, लेकिन हरिराम का गुस्सा देखकर कुछ कह नहीं पाई। दीपक की आंखें भी भर आई। उसने एक बार माँ की तरफ देखा, फिर अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े रखे और बिना किसी बहस से घर से बाहर निकल गया। उस रात कमला देवी रोती रही, लेकिन हरिराम अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला आने वाले वर्षों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। दीपक घर से निकलने के बाद सीधे बस अड्डे पहुंचा। उसकी जेब में केवल कुछ 100 रुपए थे और आंखों में ढेर सारे सपने। उसने शहर जाने वाली बस पकड़ी और खिड़की के पास बैठ गया। पूरे रास्ते उसे माँ का रोता हुआ चेहरा याद आता रहा। कई बार उसका मन हुआ कि वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे पिता के शब्द याद आ जाते थे। उसके मन ही मन फैसला कर लिया कि वह तभी गांव लौटेगा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। शहर पहुंचकर दीपक ने सबसे पहले रहने के लिए सस्ता कमरा ढूंढा। कमरे का किराया देने के बाद उसके पास बहुत कम पैसे बचे। वह दिन में कॉलेज जाता और शाम को एक होटल में बर्तन धोने का काम करता। कई बार थकान से उसका शरीर टूट जाता, लेकिन वह हार नहीं मानता। दूसरी तरफ गांव में मोहन और उसकी पत्नी सुनीता धीरे धीरे घर की बागडोर अपने हाथ में लेने लगे। हरिराम को लगता था कि बड़ा बेटा उसकी सेवा कर रहा है, इसलिए वह हर फैसले में उसी की राय लेने लगा। मोहन इसी मौके का फायदा उठा रहा था। वह धीरे धीरे पिता को समझाने लगा कि जमीन ज्यादा समय रहते उसके नाम कर देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। कमला देवी को यह बात अच्छी नहीं लगती। वह कई बार कहती कि संपत्ति दोनों बेटे की है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। उधर दीपक का संघर्ष जारी था। कई रातें ऐसी भी आई जब उसके पास पेट भर खाना खाने तक के पैसे नहीं होते, फिर भी वह पढ़ाई में लगा रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उसकी आर्थिक परेशानी कुछ कम हो गई। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसी दौरान उसने कई बार गाँव फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मोहन कोई न कोई बहाना बनाकर फोन जल्दी काट देता। वह नहीं चाहता था कि दीपक का परिवार से दोबारा जुड़ाव हो। साल बीतते गए। दीपक ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर नौकरी हासिल कर दी। उसकी तनख्वाह अच्छी थी और धीरे धीरे उसने शहर में अपनी पहचान बना ली, लेकिन गांव में हालात बदलते रहे। मोहन ने चालाकी से हरिराम से कई कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। हरिराम को लगा कि यह खेती से जुड़े जरूरी दस्तावेज है, जबकि असलियत में अधिकांश जमीन मोहन के नाम हो चुकी थी। जब कमला देवी को यह बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हरिराम को समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद मोहन और सुनीता का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो बेटे बहू पहले हरिराम के आगे पीछे घूमते थे, अब छोटी छोटी बातों पर उनसे बहस करने लगे।
हरिराम को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कहीं उससे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। लेकिन असली झटका उसे तब लगने वाला था जब एक दिन मोहन उसके सामने ऐसी बात कहेगा जिसे सुनकर उसका दिल टूट जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब दीपक को घर छोड़े लगभग 6 साल हो चुके थे। शहर में उसकी मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन गांव में हरिराम और कमला देवी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। मोहन ने लगभग सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी। शुरुआत में उसने पिता को भरोसा दिलाया था कि वह सब कुछ परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन जैसे ही कागज उसके हाथ में आए उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह हर छोटी बात पर पिता को टोकता और माँ की बातों को अनसुनी कर देता। सुनीता भी पहले की तरह मीठा व्यवहार नहीं करती थी। वह अक्सर कमला देवी से कहती, अब आपकी उम्र हो गई है, हर बात में दखल देने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर कमला देवी का दिल टूट जाता, लेकिन वह चुप रह जाती। एक दिन हरिराम ने देखा कि घर के खर्च के लिए भी उन्हें मोहन से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके परिवार को संभाला, आज वही अपने ही घर में बेबस महसूस कर रहा था। धीरे धीरे हालात और खराब होने लगे। मोहन ने घर के बड़े कमरे पर अपना कब्जा कर लिया और हरिराम तथा कमला देवी को पीछे वाले छोटे कमरे में रहने के लिए कह दिया। हरिराम को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसे लगने लगा था कि जिस बेटे पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, शायद वही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है। उधर शहर में दीपक ने अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी। अब उसके पास सम्मान भी था और पैसा भी। उसने कई बार गांव जाने का सोचा, लेकिन उसे हमेशा पिता के कठोर शब्द याद आ जाते। फिर भी उसके दिल में माँ बाप के लिए प्यार कम नहीं हुआ। वह चुपचाप गांव के एक पुराने परिचित के जरिए उनके हालचाल पूछता रहता। एक दिन उसे पता चला कि माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती है। यह सुनकर वह बेचैन उठा। उसने गांव फोन किया, लेकिन फोन फिर मोहन ने उठाया। दीपक ने माँ बाप के बारे में पूछा तो मोहन ने रुखे स्वर में कहा, सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दीपक का मन शांत नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। उधर गांव में हरिराम को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक शाम वह आंगन में अकेला बैठा था। उसकी नजर पुराने नीम के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे कभी दीपक बैठकर पढ़ाई किया करता था। उसे वह दिन भी याद आ गया जब उसने गुस्से में बेटे को घर से निकाल दिया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। कमला देवी ने उसे देखा तो बोली, मैंने उस दिन भी कहा था कि बच्चे के सपनों को मत तोड़ो। हरिराम के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात उसने मोहन से कहा, पता नहीं दीपक कहाँ होगा, अगर उसका नंबर हो तो मुझे दे दो। मोहन का चेहरा तुरंत उतर गया। वह नहीं चाहता था कि पिता का संपर्क दीपक से हो। उसने झूठ बोल दिया कि उसके पास कोई नंबर नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में एक रिश्तेदार आया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि दीपक अब शहर की एक बड़ी कंपनी के ऊंचे पद पर काम करता है। यह सुनकर हरिराम और कमला देवी की आंखें चमक उठी। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ, लेकिन मोहन और सुनीता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्हें डर था कि अगर दीपक वापस आया तो उसकी सारी चालें खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने हरिराम के सामने दीपक के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। मगर इस बार हरिराम पहले जैसा नहीं था। अब उसके मन में बेटे के लिए गुस्से की जगह पछतावा था। इसी बीच एक सुबह खेत से लौटते समय हरिराम को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। वह सड़क पर ही गिर पड़ा। गांव वालों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि दिल की बीमारी गंभीर है और जल्द इलाज नहीं कराया गया तो जान का खतरा है। इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे। यह खबर सुनकर कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से मोहन की तरफ देखा, लेकिन मोहन का जवाब सुनकर उसका दिल बैठ गया। मोहन बोला, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, खेती में पहले ही नुकसान चल रहा है। जबकि सच्चाई यह थी कि उसके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी। उसने जमीन बेचकर काफी धन जमा कर लिया था, लेकिन वह अपने पिता पर खर्च नहीं करना चाहता था। हरिराम ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में स्वार्थ देखा। उसी रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि उसने जिंदगी भर जिस बेटे को अपना सहारा समझा, वह केवल संपत्ति का भूखा निकला। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बीमारी की खबर जल्द ही एक ऐसे इंसान तक पहुंचने वाली है जो वर्षों से इस पल का इंतजार नहीं बल्कि अपने माता पिता की सलामती की दुआ कर रहा था। अस्पताल के कमरे में हरिराम चुपचाप लेटा हुआ था। कमला देवी उसकी चारपाई के पास बैठी थी और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दूसरी तरफ मोहन और सुनीता के चेहरे पर चिंता कम और पैसे की फिक्र ज्यादा दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि जल्दी इलाज शुरू करना जरूरी है, नहीं तो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। लेकिन मोहन हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी वह पैसे की कमी की बात करता तो कभी कहता कि कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। यह सब सुनकर हरिराम का दिल टूटता जा रहा था।
उसी गांव में रहने वाले एक पुराने पड़ोसी ने यह खबर सुन ली। वह वही व्यक्ति था जो कभी कभी दीपक तक गांव की खबर पहुंचा दिया करता था। उसने बिना देर किए दीपक को फोन कर दिया। जब दीपक ने सुना कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती है और हालत गंभीर है तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, उसी शाम शहर के गांव के लिए निकल पड़ा। सफर के दौरान उसके मन में हजारों बात चल रही थी। 6 साल पहले जिस घर से वह अपमानित होकर निकला, आज उसी घर में वह अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए लौट रहा है। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, उसे केवल अपने माता पिता की चिंता थी। अगली सुबह दीपक अस्पताल पहुंचा। जैसे ही कमला देवी की नजर उस पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। वह दौड़कर बेटे के गले लग गई। वर्षों का दर्द जैसे एक पल में बाहर आ गया। दीपक भी खुद को रोक नहीं पाया। माँ बेटे दोनों देर तक रोते रहे। हरिराम ने जब अपने सामने दीपक को खड़ा देखा, उसकी आंखें भर आई। वह कुछ बोल नहीं पाया, उसके होठ कांप रहे थे। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे माफ कर दे। दीपक ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, बाबूजी ऐसी बात मत कीजिए, अभी आपको ठीक होना है। उधर मोहन और सुनीता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दीपक अचानक यहाँ पहुंच जाएगा। दीपक ने डॉक्टर से पूरी जानकारी ली और उसी समय इलाज शुरू कराने के लिए पैसे जमा कर दिए। डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस इलाज के लिए परिवार कई दिनों से बहाने बना रहा था वह कुछ ही मिनटों में शुरू हो गया। इलाज शुरू होने के बाद हरिराम की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल में रहते हुए दीपक ने माता पिता की हर जरूरत का ध्यान रखा और रात रात भर जाकर उनकी सेवा करता। यह सब देखकर कमला देवी का दिल भर आता। एक दिन अस्पताल में एक कर्मचारी ने गलती से दीपक के सामने कुछ ऐसे कागज रख दिए जिनमें हरिराम की जमीन से जुड़े दस्तावेज थे। दीपक ने जब उन्हें देखा तो वह चौंक गया। कागज में साफ पता चल रहा था कि पिछले कुछ वर्षों से लगभग सारी संपत्ति मोहन के नाम हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सब कैसे हुआ। उसने चुपचाप जांच शुरू की। गांव के कुछ लोगों से बात करने पर उसे एक एक करके सारी सच्चाई पता चलने लगी। उसे मालूम हुआ कि मोहन ने पिता के भरोसा का फायदा उठाकर उनसे कई कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। इतना ही नहीं, पिछले कई महीनों से वह माता पिता को ठीक से देखभाल भी नहीं कर रहा था। यह सब सुनकर दीपक का खून खौल उठा, लेकिन उसने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। उसने तय किया कि पहले पिता को पूरी तरह स्वस्थ होने दूं, फिर सच्चाई सबके सामने लाएंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहन और सुनीता भी चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्हें डर था कि अगर दीपक ने सच उजागर कर दिया तो वर्षों से बनाई गई उनकी पूरी चाल एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला था। हरिराम की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने भी कहा कि अगर कुछ दिन और सावधानी रखी जाए तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। कमला देवी हर दिन भगवान का धन्यवाद करती कि उनका बेटा सही समय पर वापस आ गया। लेकिन दूसरी तरफ मोहन और सुनीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें डर था कि दीपक की सच्चाई को पता चल चुका हो और वह कभी भी सबके सामने उनकी पोल खोल सकता है। एक रात दोनों अपने कमरे में बैठे इसी बारे में बात कर रहे थे। सुनीता ने कहा, अगर दीपक ने बाबूजी को सब कुछ बता दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मोहन ने गुस्से में कहा, कुछ भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से सब कुछ हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ा दीपक उनकी बातें सुन चुका है। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा। अगले दिन अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद हरिराम और कमला देवी को लौट आए। गांव वाले ने उनका स्वागत किया। सभी लोग खुश थे। वह खतरे के बाहर थे। कुछ दिन दीपक भी गांव में ही रुका। वह माता पिता के साथ समय बिताता, उनकी जरूरत से ज्यादा ध्यान रखता। एक शाम उसने हरिराम से कहा, बाबूजी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हरिराम ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। दीपक ने धीरे धीरे सारे दस्तावेज उनके सामने रख दिए। हरिराम ने जैसे जैसे कागज देखे उनका चेहरा पीला पड़ता गया। भरोसे में हस्ताक्षर किए थे। वे खेती से जुड़े नहीं बल्कि संपत्ति हस्ताक्षर के दस्तावेज थे। उनके हाथ कांपने लगे। कमला देवी की आंखों में आंसू निकल आए। हरिराम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यह सुनकर मोहन और सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी चाल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब हरिराम ने सबके सामने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे पूरे परिवार की दिशा बदल दी। हरिराम कुछ देर तक चुप बैठा। उनकी आंखों में आंसू, दर्द, पछतावा और निराश साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, आज मुझे समझ आया कि बेटा वह नहीं होता जो केवल संपत्ति ले ले। बेटा वह होता है जो मुश्किल समय में अपने माँ बाप का साथ निभाए। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया।
गांव के लोग भी ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। हरिराम ने मोहन की तरफ देखा और बोला, जिस बेटे के लिए मैंने दूसरे बेटे का दिल तोड़ा, उसी बेटे ने मुझे अकेला छोड़ दिया, और जिसे मैंने घर से निकाल दिया, उसी ने मेरी जान बचाई। या कहते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन ने पहली बार शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसे समझ आ रहा था उसकी लालच ने उसे सबकी नजरों में गिरा दिया। हरिराम ने वही सबके सामने घोषणा की। वह कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और संपत्ति से जुड़ा हर फैसला निष्पक्ष तरीके से होगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, मैं मोहन को घर से नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं वही गलती दोबारा करूंगा जो साल पहले दीपक के साथ की गई थी, तो मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। यह सुनकर गांव वाले भी हैरान रह गए। दीपक ने पिता की तरफ देखा और उसकी आंखों में सम्मान भर आया। हरिराम आगे बोले, सजा मिलेगी, लेकिन नफरत की नहीं। परिवार टूटेगा नहीं, सुधरेगा। यह सुनते ही मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद वर्षों में पहली बार उसे अपने किए पर सच्चा पछतावा हुआ था। वह आगे बढ़ा और हरिराम के पैरों में गिर गया। रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। फिर वह कमला देवी के पास गया और उनसे भी माफी मांगी। आखिर में वही दीपक के सामने खड़ा हो गया, लेकिन शर्म के कारण उसकी नजर ऊपर नहीं उठ रही थी। दीपक ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों से जमा हुआ अहंकार एक पल में टूट चुका था। आने वाले महीनों में परिवार की हालत धीरे धीरे बदलने लगी। मोहन ने सचमुच अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने माता पिता की सेवा शुरू की, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश की थी। दूसरी तरफ दीपक ने गांव और शहर दोनों जिम्मेदारी संभाली। अब हरिराम के मन में एक ही अफसोस था कि काश उन्होंने अपने बेटे के सपनों को समझा होता। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। वही पुराना नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था, जिसके नीचे कभी दीपक पढ़ाई किया करता था। हरिराम ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके संस्कार से होती है, उसकी दौलत से नहीं। दीपक मुस्कुरा दिया। कमला देवी की आंखें में खुशी के आंसू थे। वर्षों के बाद उस घर में सच्ची शांति लौटी थी। उस दिन हरिराम ने मन ही मन एक बात स्वीकार कर ली कि जिंदगी में सबसे बड़ी संपत्ति जमीन या पैसा नहीं, बल्कि अपने बच्चों का प्यार और विश्वास होता है। और जिससे यह खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। दोस्तों, अगर आप दीपक की जगह होते तो क्या अपने माता पिता की मदद करने वापस आते, या सालों पहले मिले अपमान को कभी नहीं भूलते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।